पहले हमें ये समझना है कि कोल्ड का क्या प्रभाव होता है हमारे हार्ट पर और नसों पर, धमनियों पर। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ठंड के वजह से धमनियाँ सिकुड़ जाती है। हार्ट की नसें हो या अन्य नसें हो, वो सिकुड़ जाती है। इसलिए सभी बीमारियों का असर ज़्यादा होगा। हार्ट अटैक ज़्यादा होगा, हार्ट की अनियमितता ज़्यादा होगी, स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक ज़्यादा होगा। और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ मतलब जो आर्टरी हमारे लिम्स को सप्लाई कर रही है, हाथ को, लिम्स को, पैरों की आर्टरियों में भी सिकुड़न होगा। तो क्या होगा, पैरों में भी उस तरह के लक्षण होंगे, ब्लड सप्लाई की कमी होगी, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई में दिक्कत होगी, हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई में दिक्कत होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब ठंड आए, ठंड का आने की शुरुआत हो, खास के उस समय में हमें ठंड से बचना है। खास के वैसे एज के लोग जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, 60-65 के ऊपर पहुंच गए हैं, उन लोगों पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठंड के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि पैरालिसिस अटैक ज़्यादा होता है, खासकर हाँ। नहाने के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जी। तो कैसे नहाने की क्या प्रक्रिया है ठंड के वक्त? अब देखा जाए, हमें ये तो करना ही है कि ठंड के समय में गर्म पानी, सुसुम पानी से स्नान करना चाहिए ताकि शरीर का टेम्परेचर क्या है, कम नहीं हो। ऐसे जगह में स्नान करें जो ढका हो, हवा नहीं आ रही हो, और पानी को गर्म करके ही स्नान करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कैसे हिफाजत करें? देखिए, बच्चों की हिफाजत भी हमें उस तरह से करनी जैसे बूढ़ों ही करनी है। बच्चे भी बड़े प्रोन होते हैं, उनको भी कोल्ड का असर, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि निमोनिया बच्चों में ज़्यादा होता है, और देखा गया है कि ऐसे मौसम में छोटे छोटे बच्चे निमोनिया से ग्रस्त हो जाते हैं आसानी से, और धीरे धीरे उनकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। और बच्चों में या नियोनेट्स में, इन्फेंट में हार्ट निमोनिया की वजह से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है एडल्ट की अपेक्षा। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, बच्चों को भी बचा कर रखना है, बच्चों को भी ढक के रखना है, वार्म कपड़े देने हैं, जैसे हम लोग ओल्ड एज में भी वैसे ही करना है हमें। जिन पेशेंट को शुगर और बीपी है उनके लिए ठंडी में किस तरह से परहेज करना चाहिए? अब देखिए, दवाओं को छोड़ना नहीं है। पहली बात, दवाएं ब्लड प्रेशर की दवा हो या डायबिटीज़ की दवा हो, दोनों को हमें नियमित देना है, जांच नियमित कराना है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना रहती है, तो दवाइयों की डोज को, मात्रा को रेगुलेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ठंडा मौसम आएगा ब्लड प्रेशर की बढ़ने की टेंडेंसी होती है। हम लोग देखा है कि जब ठंड शुरू हुई, जो हमारे मरीज दवाओं पर निश्चित रूप से थे और ठीक ठाक थे, उनका ब्लड प्रेशर एकाएक 20-30 मिलीमीटर बढ़ने लगा, और बड़ी समस्या हो गई। यंग लोगों का ब्लड प्रेशर 20-30 मिलीमीटर बढ़ने लगा, तब दवाओं को बढ़ाना पड़ता है हमें, और ठंड से बच रहे हैं। दो ही उपाय हैं। बुजुर्गों को ठंड में किस तरह से अपने आप को केयर करके रखना चाहिए खान पान में? देखिए, बुजुर्गों को एक तो है कि खान पान में अनियमितता नहीं होनी चाहिए, और पौष्टिक भोजन होना चाहिए। ठंडी चीज़ें जैसे ठंडा पानी, आइसक्रीम वगैरह से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और खाने में जहाँ तक हो, जैसे गर्म सूप, गर्म दूध, कॉफ़ी, बहुत लोग कॉफ़ी कहते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। एक आध कप गर्म कॉफ़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, और उससे थोड़ी कोर टेम्परेचर शरीर की बढ़ती है, अच्छा फील करते हैं वो।